टैली में हम अकाउंटिंग वोचर के स्टडी करने जा रहे हैं। अब लिखा हमारा पेमेंट वोचर्स। पेमेंट वोचर एक अकाउंटिंग वोचर है जिसका प्रयोग हम भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, चाहे वह कैश हो या बैंक के माध्यम से किया गया हो। जैसे वेतन दिया, सैलरी पेड, उनको मजदूरी दी, बैजेस पेड टू मोहन, श्याम को भुगतान दिया किया, कैश पेड टू श्याम, माल को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट द गिवन द गुड्स, क्रिया दिया, रेंट पेड। तो ये हमारा पेमेंट वोचर्स, पैसे देना इसको बोलते हैं। आगे हमारा आता है रिसिप्ट वोचर, पैसे प्राप्त करना, F6 को बोलते हैं। इस वोचर्स में प्राप्ति से संबंधित एंट्री की जाती है था जब बिजनेस में किसी भी स्रोत के कैश या चेक आते हैं तो इसे वोचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, मशीनरी टू सोल्ड फॉर द कैश लिखा RS 10,000, कमीशन रिसीव्ड RS 2,000। आगे हमारा आता है जनरल वोचर, F7, पैसों का समायोजन करना या एडजस्टमेंट करना। जैसे लिखा हमारा, जिसमें कंपनी ने लोन लिया होता है, वो कहाँ पर लगाया होता है, तो वो होता है हमारा जनरल वोचर्स। अब लिखा है जब उधार ट्रांजेक्शन हो या जो ऊपर दिया गया किसी भी टाइप से एंट्री मैच नहीं हो रही हो तो इस टाइप का सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए लिखा क्रेडिट और सेल्स परचेज के लिए लोन का ब्याज देना या कुछ भी अकाउंट में सेंड कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल लिखा हमारा डेप्रिसिएशन टू चार्ज टू द मशीनरी एंड 50,000 विल टू रिसीव एंड 10,000 सन द ट्रेडर्स लिखा है विल टू एंड पेड टू इन इंडियन द RS 2500 लिखा नहीं। तो ये थी हमारे जनरल वोचर्स। आगे हमारा आता है फर्स्ट एंट्री दी गई हमारी, जिसमें हमारा लिखा है पेमेंट वोचर्स। हम पहले कंपनी क्रिएट कर लेंगे अच्छी तरह, फिर हम एंट्रियाँ स्टार्ट कर देंगे। आगे लिखा हमारा पेमेंट वोचर्स F5। इट इज़ कोड ऑल द पेमेंट, बैंक पेमेंट एंड कैश पेमेंट ब्रैकलोज। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट पेड, बैजेस पेड और एंड कमीशंस पेड ETC। तो ये थे हमारे पेमेंट वोचर के लिए जो थे हमारे पेमेंट वोचर्स F5। अब बताया गया पेमेंट वोचर फ्रॉम टैली पर जाएंगे हम, उसके बाद अकाउंटिंग वोचर जाएंगे और उसके बाद हम F5 पर जाएंगे। अब लिखा हमारा नीचे वोचर दिया गया है पेमेंट वोचर्स पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट्स। डेबिट बनाएंगे हमारा सैलरी पेड, R+C से बनाएंगे हम और उसमें हम अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट डालेंगे हम 5,000। क्रेडिट में हमारा आएगा कैशिंग अंडर आता है और अमाउंट डालेंगे उसमें 5,000। टोटल आएगा हमारा दोनों का डेबिट क्रेडिट का 5,000। नीचे हमारा लिखा गया नरेशंस बिंग पेड सैलरी टू 5,000 बाय कैशिंग हैंड, इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब फिर से आता है हमारा पेमेंट वोचर्स लिखा हमारा पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट्स। डेबिट में रेंट पेड, R+C से बनाएंगे हम, नेम में डालेंगे हम रेंट पेड, अंडर डालेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओपन बैलेंस नहीं डालेंगे वहाँ पर जहाँ पर लेजर बना रहे हैं आप, हम बैलेंस यहाँ डालेंगे सीधे वोचर में। डेबिट में लिखा हमारा 2,000, क्रेडिट कैशिंग हैंड 2,000, कैशिंग हैंड आता है। टोटल लिखा हमारा डेबिट क्रेडिट 2,000। नरेशन लिखा हमारा बिंग पेड रेंट 2,000 बाय कैशिंग हैंड, इसको भी आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब लिखा हमारा नेक्स्ट वोचर रिसिप्ट वोचर, पैसे प्राप्त करना। इट इज़ रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट एंड कैश रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ETC। तो ये सारे बताएंगे, इनको सभी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। अब हमारा आता है रिसिप्ट वोचर्स फ्रॉम टैली गए हम अकाउंटिंग वोचर गए और F6 एंटर कर दिया। रिसिप्ट वोचर पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट डालेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, R+ बनाएंगे 3,000, इंटरेक्ट इनकम्स अंडर डालेंगे इसको हम और डेबिट बैंक अकाउंट के अंडर आता है, अमाउंट डालेंगे हम 3,000। टोटल दोनों में आएगा हमारा डेबिट क्रेडिट हमारा 3,000। नरेशन लिखा हमारा चेक नंबर 055593 बिंग रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय चेक, इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा रिसिप्ट वोचर्स। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट रिसिप्ट वोचर हमारा जो दिया गया है। अब इसमें लिखा गया हमारा इसमें कि रिसिप्ट वोचर्स पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट्स। क्रेडिट हमारा आएगा कमीशंस,
रिसीव्ड आर प्लस बनाएंगे हम, अंडर डालेंगे डायरेक्ट इनकम के अंडर, और अमाउंट डालेंगे हम 10,000, डेबिट बैंक अकाउंट, अमाउंट डालेंगे हम 10,000, टोटल लिखा हमारा 10,000। नेशनल चेक नंबर 055593 बीइंग रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, उसको भी आप एक्सेप्ट कर दें। चेक नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। आगे हमारा दिए गया है जर्नल वॉचर्स F7, पैसों का समायोजन करना चाहिए हमारा, एडजस्टमेंट करना। इट इज़ द रिकॉर्ड एंड एडजस्टमेंट ऑफ द लेजर्स अकाउंट, फॉर एग्जांपल लोन एडजस्टमेंट्स, टैक्स एडजस्टमेंट एंड एक्सपेंस एडजस्टमेंट etc. जर्नल वॉचर फ्रॉम टैली अकाउंट विद F7 एंटर्स। जर्नल वॉचर्स पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट्स, यहाँ हमारे बनाएंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग्स, आर प्लस बनाएंगे, अंडर डालेंगे फिक्स सेट्स, अमाउंट डालेंगे हम 6 लाख। ये लोन लिया ना कंपनी ने, कहाँ कहाँ पर पैसे लगा रही है वो। उसके बाद आता है हमारा डेबिट प्लांट एंड मशीनरी, आर प्लस बनाएंगे हम, नेम में डालेंगे प्लांट मशीनरी, अंडर डालेंगे फिक्स सेट। जो बैक्ट में लिखे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अंडर्स ग्रुप होते हैं, वो अंडर ग्रुप डालते हैं हम। अमाउंट डालेंगे हम डेबिट में 3 लाख। डेबिट फीचर फिक्सेस, आर प्लस बनाएंगे, अंडर डालेंगे हम फिक्स सेट्स के अंडर इसको, और अमाउंट डालेंगे हम 2 लाख। टूल्स एंड डायर्स, नेम में डालेंगे टूल्स एंड डायर्स, अंडर फिक्स सेट्स, और कितना अमाउंट डालेंगे हम 1 लाख। अगर था सैम्पलिंग टेबल्स डेबिट में, और आर प्लस बनाएंगे जिसमें हमारा नेम सैम्पलिंग टेबल्स, अंडर फिक्स सेट्स, अमाउंट हमारा 1 लाख। उसके बाद आता हमारा कंप्यूटर्स, और आर प्लस बनाएंगे हम फिक्स सेट्स के अंदर डालेंगे कंप्यूटर को, अमाउंट डालेंगे 1 लाख। डेबिट LCD, अंडर आर प्लस से बनाएंगे, और अंडर में डालेंगे फिक्स सेट्स, अमाउंट डालेंगे हम 1 लाख। उसके बाद था हमारा क्रेडिट में बैंक लोन, आर प्लस बनाएंगे, और अमाउंट आएगा हमारा 15 लाख। और बैंक लोन जो था वो हमारा लॉन्ग लाइफ के अंडर आता हमारा, समझिए। आगे हमारा टोटल मात्रा दोनों हमारा डेबिट कार्ड में 15 लाख, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया था वो कहाँ कहाँ पर लगाया, कहाँ एडजस्टमेंट की, तो वो कंपनी बता रही है। आगे दिया हमारा नेशनल बिंग सेट्स लिखा हमारा जस्ट विद द बैंक लोन, जिसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। आगे हमने पूरे का रिजल्ट चेक करना होता है, तो आपका लिखा है क्वेश्चन, हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं हम, फ्रॉम टेलीविगे डिस्प्ले विगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, एंटर, प्रेस आल्ट F1 से क्या होता है, पूरी डिटेल हम चेक कर सकते हैं, और टू व्यू डिटेल्स। तो इस तरीके से हम पूरा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वॉचर की एंट्रीज सारी।